जनाब कायदे अवान से मुतालबा करता हूँ मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाएं और मुझे ये अभी मैं मौलाना साहब से जगह फतवा लूंगा कि मैं जब मरूंगा तो बीएलए के झंडे में लिपटा जाऊंगा या परचम नबी के झंडे में लिपटा जाऊंगा। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इस हवाले से आपकी अदालत में मैं ये बता रहा हूँ आपको कि इस हवाले से जनाब वाले जीआईटी बिठाया जाए मेरे खिलाफ जो उसने बात की जीआईटी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाएं सीएम साहब अपनी सरबराही में उसमें आप भी हो सीनियर मिनिस्टर्स भी हो इंटेलिजेंस अदारे जितने भी हो मैंने कोई लॉजिस्टिक दी है बीएलए वालों को या मैंने कोई ऐसी कोई सपोर्ट की है बीएलए को। एक मदरसे के मुल्ला पे बड़ा इल्जाम लगाया गया है और ये सफाई मांगता है मुल्ला और मुल्ला को सफाई आप लोगों को देनी पड़ेगी। मैं अभी सरेंडर करता हूँ आपके सामने अभी इधर से आगे जाऊंगा जनाब मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा मैं इधर से जाऊंगा आप बताएं मैं अभी सरेंडर करूं या मुझे बताएंगे मैं आऊं आपकी टीम के सामने पेश हूं या मुझे अरेस्ट किया जाए या मुझे इन्वेस्टिगेट किया जाए मेहरबानी करके या आपने ज़रूरी कर रहे हैं मैं ज़रूर चाहूँगा। जनाब वाला देखिए बहुत सारे किस्से तहमीना दुल्ताना का एक किताब था बादर हुस्न से पार्लियामेंट तक वो भी हमने देख ली पढ़ भी ली कि मौका मिले तो पढ़ लेना। मैं भी कभी कभी गुस्सा आते आता हूँ तैश में फिर अपने आप को हौसला देता हूँ आता हूँ तैश में फिर अपने आप को हौसला देता हूँ। तो मैं भी किताब लिख रहा हूँ 2013 से कभी 2-4 पन्ने लिखता हूँ फिर कलम थम जाता है फिर 2-4 पन्ने लिखता हूँ किसी दोस्त से मिलता है यार इस तरह हौसला मिल जाता है। पार्लियामेंट से पहाड़ हूँ आप किताब लिख रहे हैं? पार्लियामेंट जी मैं ऑटोबायोग्राफी बाय ज़फ़रुल्लाह मुल्ला ज़फ़रुल्लाह खंज़ेरी माशाअल्लाह। जी जी। तो किताब का नाम नहीं आपने सुना पार्लियामेंट से पहाड़ों तक ठीक है ना जनाब पार्लियामेंट से पहाड़ों तक का पार्लियामेंट सफर तक बादारे हुस्न से पार्लियामेंट तक का सफर तो आपने देखा होगा पहाड़ों से पार्लियामेंट से पहाड़ों तक का वो इसलिए मैं आपको बताऊं जहाँ ये कायदे अवान बैठता था अकबर खां बुकटी बैठा करता था हाँ इधर शिफ्ट हो गए सही है कुछ जी ये ये ना अकबर खान बुकटी बैठा करता था इसी कॉरिडोर से घुसा था इसके अंदर यूनुस साहब बैठे या बालाश मरी बैठता था हिदायत और रहमान की सीट पे मैंने देखा हैर प्यार मरी बैठा करता था जनाबी वाला हैर प्यार मरी बैठता था अकबर खान बैठता था बालाश खान मरी बैठता था और कौन सरदार साहब हमारे जो इस कॉरिडोर से वापस नहीं है हाँ ये सारे सारा पार्लियामेंट का मेरे दादा भी पहले लड़े लेकिन ये हथियार भी मैं यूज कर रहा हूँ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मुझे इस्तेमाल करने दी। अगर इसी रास्ते से हम लोग इस तरह लोग गुजरते गए वो वापस नहीं है फिर देखिए आप कहाँ खड़े। जनाब वाला मैंने आपका टाइम लिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। पाकिस्तान जिंदाबाद जमीयत उलमा इस्लाम हमेशा जिंदाबाद बलूचिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू नाउ फ्रॉम ज़हूर बुलेदी साहब मिनिस्टर पीएनडी। बुलाए जीसराउल्लाह ज़हरी को बुलाए जमील बुख्ती को बुलाए गदीन मरी को बुलाए महमूद खान सरफराज बुख्ती की तरह पीस पार्टी का दौर था चढ़ दौड़ा बलोचों पे ऑपरेशंस की बलोचों के खिलाफ जी आज़ादी पसंद है जिस तरह देखिए हर अच्छी बुरी का नतीजा बलोचों को माफ करना था सारा कि शहीद दो अहम है हम इनसे और अनवर उल काकर से शहादत नहीं मांगते जितनी तीर तोपे चलाइए जितनी तीर तोपे चलाइए जितने ये बेनिफिशियरी रहे ना अल्लाह की कसम यूक्रेन के सदर की तरह सरफराज को बैटल फील्ड में जाना चाहिए था बंदूक उठा के खुद बैटल फील्ड में बोलान जाना चाहिए था। इतने बेनिफिशियरी रहे ज्यादा भड़के न मारे अल्लाह वास्ता है आपसे कुर्बानी कोई नहीं मांगता कोई शहादत की आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप अच्छे बलोचे अच्छा बैकग्राउंड है आपका बड़ेरा फैमिली से है अच्छे खानदान है। नवाब तो मैं नहीं कहूँगा कि नवाब अकबर खान था मैं शहबाज शरीफ नहीं हूँ कि मैं आपको नवाब कहूँ आप कैप्टन है तो मैं आपको जनरल कहूँगा तो आप थोड़ा हंसना शुरू कर दे मुस्कुराना उधर से। तो जनाबी वाला अच्छा खानदान से अच्छे कबीले से ये फिर भी अपने तारीख के औराक दुरुस्त कर सकती है। ये अपनी लीडरशिप से सीखी ये अपने जरदारी साहब का मैंने विजन देखा मैंने एक दफा बोला मैं बड़ा करीब है मैं उधर पले बड़े हम लोग उसी घर में मिसरा के बच्चे उधर पले बड़े हम लोग दुबई में मोहतरमा के हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात है। मैंने कहा जनाब ये गजीन मरी आपके साथ अच्छे ताल्लुकात है तो मेहरबानी करके आप दुबई से बुला ले मरी वाला मसला ये सारे बलूचिस्तान आज़ाद बलूचिस्तान जो मामला थोड़ा आप करीब ला सकते जब प्रेसिडेंट था आपके हमारे दौर में। तो बोलता बेटा मैं कर सकता हूँ मैं अपनी जहाज भेज दूँ अभी गजीन ने अभी आया खैर बिहार ने भी मुझसे बात कर ली गजीन को बुलाऊंगा लेकिन मैं तारीख में मैं अपने बच्चों को कोई इस तरह नहीं कोई लानत मलामत करे बिलावल को कहे कि जी आपके बेटे नहीं से मतलब उसको फौज पे भरोसा नहीं था कि कल को अनबन हो जाएगी बेबसी का आजार किया मैं कर तो सकता हूँ लेकिन मैं गारंटी भी ले सकता। तारीख से इतना डरता है तारीख में जिंदा रहना चाहता है वो अपने लीडर की तकलीफ करे और आप तारीख में जिंदा रहने की कोशिश करें। अब भी उसके पास मौका इतना बिगड़ा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा था तोपे सिर्फ मुंह से चलाइए इसने और साहब ने। कंक्लूड प्लीज। जी जनाब अल्लाह वास्ता है मशवरा
سی ایم صاحب سولجر نہ بنے, کور کمانڈر سے میرا انبن ہوا کرتا تھا, بحثیت پولیٹیشین. پھر جب اس کی ڈنڈے کی پر میں نے کہا آپ جانے, آپ کا ڈنڈا جانے, آپ چلے, وہ ڈنڈا چلا گیا تو مجھے پوچھے گا بھی نہیں. ہوم منسٹر رکھے, اس کو بولو ہوم منسٹر رکھے. جتنے بھڑکے مار رہے ہیں یہ لانگب سے بڑی حیثیت کا رکھ لے. جتنے بھڑکے مار رہے ہیں ہوم منسٹر کو بولو بھڑکے مارے, خود نہ مارے. وہ چیف ایگزیکٹو ہے, وہ قائد ایوان ہے. لوگ چیف منسٹر کا الگ لیول ہوتا ہے. ہوم منسٹر آپ کو یاد ہے نواب رئیساری کے زمانے میں زبیدہ آپا کی وہ ٹوٹکے بڑے مشہور تھے, اور نواب رئیساری کے ٹوٹکے بڑے مشہور تھے. پرائم منسٹر بھی بڑا پوچھا کرتا تھا ایئرپورٹ میں, نواب صاحب کوئی نیا, نواب صاحب کوئی نیا. تو ایک دفعہ نواب صاحب کہہ رہا اس کو, یوسف رضا گیلانی بڑا پولیٹ سا آدمی, میری اچھی دوستی تھی, میں جب بھی جاتا تھا جو 4 کروڑ روپے 2 مہینے بعد میں لیا تھا, فنڈ لے کے آتا تھا اپنی کنسٹیٹوئنسی کے لیے. تو بولتا ہے نواب صاحب کچھ نیا, ایئرپورٹ زمرہ خان بھی موجود تھے. بولتا ہے جی آپ کو وہ لوگ فائر بریگیڈ کیوں کہتے ہیں؟ یہ غیر پارلیمانی الفاظ از کارروائی کے سے حذف کیے جاتے ہیں. جی کنٹینیو پلیز. جی فائر بریگیڈ کیوں کہا جاتا ہے آپ کو؟ بولتا ہے جی فائر بریگیڈ, وہ پرائم منسٹر بولتا ہے مجھے کیوں کہا جاتا ہے؟ بولتا ہے جی زرداری صاحب, پریزیڈنٹ صاحب کچھ معاملات وہ جلاتے ہیں, آگے پیچھے گرم کرتے تو آپ پانی پھینکتے اس پہ, تو آپ کو اس لیے فائر بریگیڈ کہتے. پھر ہم لوگ کہہ کے مارے, اس کو بولو یوسف رضا گیلانی بنے, جناب قائد ایوان کو بولو یوسف رضا گیلانی بنے, ہوم منسٹر کو بولو بھڑکے مارے. آپ تھوڑا سا ٹھنڈے. اس طرح معاملات اس طرح نہیں چلیں گے آگے, معاملات بہت آگے خراب ہوں گے جناب والا, بہت خراب ہوں گے جناب والا. سی ایم صاحب سے میری درخواست ہے, اب بھی کچھ نہیں بگڑا. اس نے اور انوار الکاکڑ نے صرف منہ سے توپے چلائیے, منہ سے تیرے چلائیے. کوئی ان کا اتنا کارنامہ نہیں رہا, کوئی اتنا بروج مخلوق سے نالا بھی نہیں ہے, اتنا بھی نالا نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو تاریخ کے اندر ریکور کر سکتے ہیں, واپس اپنے آپ کو ریکور کر سکتے ہیں. میں اس کو مثال دوں گا, نواب نوروز خان میرے دادا کا, اس نے اتنی بڑی غلطی کری, اتنی بڑی غلطی کری اپنے بھائی کو. جب ورلڈ وار سیکنڈ چل رہا تھا, 10,000 کے لشکر میں اس نے انگریز کے کہنے پہ قتل کیا. اتنا بڑا گناہ ہو نہیں سکتا. میرا خاندان نالاں, بلوچ مخلوق نالاں, سب نالاں, ایسے اپنے آپ کو دھو دیا کہ شہید اول ہے.